तरीके से मोदी जी क्या बोले थे कि जितने किसान हैं हमने सबका फ्री में जो है फसल बीमा करवा दिया है। और फसल बीमा का जो प्रोपोगंडा है ये मीडिया के चैनल पे 2 महीने कंटिन्यू चला था कि प्रधानमंत्री फसल योजना के तहत किसानों का जो है वो बीमा कर दिया गया है फसल का। यानी कि देश के जो लुटेरे हैं, जो देश के भगोड़े हैं, उनकी बात करते हैं, उनको अमीर बनाने की बात करते हैं। और जब चुनाव नजदीक आएगा तो किसान की बात करते हैं। जो किसान है वो खेती उसकी पूरी तरीके से घाटे की सौदा बन चुकी है। ये कहेंगे कि बाढ़ के जिम्मेदार मोदी जी थोड़ी है। अरे अंधभक्तों, चमनचूतियों, मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ, जरा कान खोल के सुनो। आजकल मीडिया में भी लोग बैठे हुए हैं जो कि इनकी पत्तल चाटने का काम करते हैं। पूंछ हिला के जो पत्तल चाटते हैं उनको क्या बोलते हैं? आज जो है 99% मीडिया का वही हाल है। वो पत्तल चाटने वाले लोग किसी फर्जी महिला को पकड़ेंगे और कहेंगे कि बोलो हमारी आय 2 गुना हो गई। धान की फसल कैसे तैयार होती है, गेहूं की फसल कैसे तैयार होती है, ये तुम जैसे चमनचूतियों को पता नहीं है। क्या काम करता है अब पाकिस्तानी और चाइना की गोलियों को अपने सीने पर झेलते हुए शहीद होता है, और जब कफन में लिपट के आता है तो तुम लोग क्या कहते हो कि अरे हमारे देश का जवान शहीद हो गया। देश के सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों को इलाहाबाद की धरती से राजेश्वर यादव का प्रणाम स्वीकार कीजिए। आज हम आप लोगों के बीच में बहुत दिनों के बाद लाइव आया हूं, और मैं ये चाहूंगा कि आप लोग लगातार हमारा समर्थन करिए और सपोर्ट करिए। मेरे नौजवान साथियों, वर्तमान सरकार में बैठे लोग देखिए, जब चुनाव आता है तो वो किसानों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं। लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है तो वो केवल अरबपतियों की बात करते हैं, अडानी की बात करते हैं, अंबानी की बात करते हैं, डालमिया की बात करते हैं, मेहुल चौकसी की बात करते हैं, विक्रम कुमारी की बात करते हैं। यानी कि देश के जो लुटेरे हैं, जो देश के भगोड़े हैं, उनकी बात करते हैं, उनको अमीर बनाने की बात करते हैं। और जब चुनाव नजदीक आएगा तो किसान की बात करते हैं। आज किसान की हालत इतनी दयनीय हो चुकी है, इतनी दयनीय हो चुकी है कि उनकी जो है अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से भ्रष्ट हो गई है। आज एक किसान अपने बच्चे को सही ढंग से शिक्षा नहीं दे पा रहा है, अपने बच्चों को अस्पताल की दहलीज पे मरते हुए देख रहा है, अपने बच्चे को अनपढ़ होते हुए देख रहा है, अपने बच्चे को जाहिल होते हुए देख रहा है। आज स्थिति यह है कि जो किसान है वो खेती उसकी पूरी तरीके से घाटे की सौदा बन चुकी है। आप देख रहे होंगे हमारे पीछे ये हजारों एकड़ की जमीन है, हजारों एकड़ की जमीन जो कि बिल्कुल साफ दिख रही है। यह जमीन जब जुलाई का महीना आया था तो 1 एकड़ में हमारा जो किसान है, हमारी भी जमीन इसके अंदर है, हमारे लोगों की जमीन इसके अंदर है, किसानों की जमीन इसके अंदर है। लोग बैंकों से ऋण ले करके, जिसको केसीसी कहा जाता है, केसीसी का ऋण लेकर इस जमीन के अंदर धान बोने का काम किया। पंजाब के लोग जो होते हैं वो जी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग धान बोलते हैं, उड़ीसा और दक्षिणी भारत के लोग उसको इंग्लिश में राइस बोलते हैं। ये राइस की खेती है जो बिल्कुल दिख रही है, बिल्कुल साफ दिख रही है। हजारों एकड़ जमीन, यानी कि करोड़ों रुपए की लागत सिर्फ एक गांव से यह जो है प्राकृतिक आपदा और बाढ़ के कारण खत्म हो गई। अब जो अंधभक्त है ये कहेंगे कि बाढ़ के जिम्मेदार मोदी जी थोड़ी है। अरे अंधभक्तों, चमनचूतियों, मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ, जरा कान खोल के सुनो। और जितने साथी देख रहे हैं, मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग फटाफट इस वीडियो को ग्रुपों में
शेयर करते रहे, क्योंकि अंधभक्तों को मिर्ची लगने वाली है। बहुत तेजी के साथ वीडियो को शेयर करते रहे, जितने ग्रुपों में शेयर करें। मैं अंधभक्तों को हिंदी में, अंग्रेजी में, उड़िया में, मलयालम में, बांग्ला में समझाने वाला हूँ। यानी वो जिस भाषा में समझेंगे उनको उस भाषा में मैं समझाने वाला हूँ। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को शेयर करते रहे, ग्रुपों में फेंकते रहे। स्थिति ये है कि अब ये कहेंगे कि अगर बाढ़ आ गई तो इसके जिम्मेदार मोदी हैं। अरे चमनचूतियों, उसके जिम्मेदार मोदी जी नहीं हैं तो कौन जिम्मेदार है? अभी जो है फर्जी तरीके से किसी महिला को पकड़ेंगे, उसका फोटोग्राफी करेंगे। आजकल मीडिया में भी लोग बैठे हुए हैं जो कि इनकी पत्तल चाटने का काम करते हैं। पूंछ हिला के जो पत्तल चाटते हैं उनको क्या बोलते हैं? आज जो है 99% मीडिया का वही हाल है। वो पत्तल चाटने वाले लोग किसी फर्जी महिला को पकड़ेंगे और कहेंगे कि बोलो हमारी आय 2 गुना हो गई, और बोल देंगे कि हमारी आय 2 गुना हो गई। इसी तरीके से मोदी जी क्या बोले थे कि जितने किसान हैं हमने सबका फ्री में जो है फसल बीमा करवा दिया है। और फसल बीमा का जो प्रोपोगंडा है ये मीडिया के चैनल पे 2 महीने कंटिन्यू चला था कि प्रधानमंत्री फसल योजना के तहत किसानों का जो है वो बीमा कर दिया गया है फसल का। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब किसानों का जो बीमा हुआ है उसके बीमे का पैसा जो ये करोड़ों रुपए की लागत से हजारों एकड़ जमीन जो बर्बाद हो गई, हजारों एकड़ जमीन में आज एक भी दाना नहीं पैदा हुआ, वो फसल बीमा वाली कंपनी कहाँ चली गई? वो अडानी कहाँ चले गए? वो अंबानी कहाँ चले गए? वो तो सिर्फ ऐसे हैं कि लाइट जिंदगी में केवल हमारे पीएम साहब फोटो खिंचवाना जानते हैं। बाकी उनको किसान मरे, मजदूर मरे, दलित मरे, कोई भी हो उससे उनका लेना देना नहीं है। और जब किसानों की स्थिति बदतर हो गई, किसानों की मांगे नहीं पूरी हुई, तो जब किसान दिल्ली में जाके आंदोलन करने लगा तो ये जो चमनचूतिये अंधभगत हैं, हम इनको अंधभगत नहीं कहते, ये अंधभगत हैं, अंधभगत। जितने साथी देख रहे हैं सभी साथियों से मैं गुजारिश कि आप लोग फटाफट वीडियो को शेयर करते रहें, जितना जल्दी हो सके आप लोग वीडियो शेयर करते रहें। ये क्या बोलने लगे किसानों को कि किसान ये जो हैं ये खालिस्तानी हैं, ये किसान जो हैं ये पाकिस्तानी हैं, ये किसान जो हैं ये जिहादी हैं। अरे चमनचूतियों, ये किसान की पसीने की जो मेहनत है, किसान के जो खून पसीने की कमाई है, ये धान की फसल कैसे तैयार होती है, गेहूं की फसल कैसे तैयार होती है, ये तुम जैसे चमनचूतियों को पता नहीं है। क्योंकि तुम तो मंदिर में बैठ के चढ़ावा का पैसा तुमको खाना है, तुमको किसान से कोई लेना देना नहीं है। तुम सिर्फ किसानों को कहोगे कि किसान अगर कुछ मांगता है तो देशद्रोही है। एक फौजी फौज के अंदर जाता है, एक सिपाही सरहद पे जाता है, इस माँ भारती की रक्षा करता है, अपने खून से इस माँ भारती को सींचने का काम करता है, उसके लहू से ये देश सुरक्षित होता है। लेकिन जब तक वो कफन में लिपट के जाता है एक किसान का बेटा, क्योंकि फौज में कौन जाता है? एक किसान का बेटा जाता है, मजदूर का बेटा जाता है। इस संसद में बैठे जो निठाले लोग हैं, जो अरबपति और खरबपति हैं, इनके बेटे फौज में नहीं जाते हैं, इनके बेटे सरहद पे नहीं जाते हैं। सरहद पे अगर जाएंगे तो 50 डिग्री टेम्परेचर में ये पिघल जाएंगे। क्योंकि इनको जो है जब ठंडी आती है ना, जब +10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है तो इनके घरों में रूम हीटर चलता है। लेकिन कभी उन जवानों से पूछो जो -50 डिग्री में अपने कंधे पर असलहा रख करके इस माँ भारती को रक्षा करने का काम करता है, और पाकिस्तानी और चाइना की गोलियों को अपने सीने पर झेलते हुए शहीद होता है। और जब कफन में लिपट के आता है तो तुम लोग क्या कहते हो कि अरे हमारे देश का जवान शहीद हो गया। लेकिन यही जवान जब सवाल खड़ा करता है, पूछता है कि आखिर -1 डिग्री टेम्परेचर में हम खड़े हैं, हमको ये सुविधा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, तो ये अंदर एक प्रोग्राम रचते हैं।
सत्ता में बैठे प्रोपेगेंडा है कि ये देशद्रोही है, यानी अगर वो कफन में लिपट के मर जाए तो देशभक्त है, और अगर अपने सुविधाओं को मांगने लगे तो देशद्रोही है। ये है अंधभगत। आज स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि दिल्ली के अंदर किसान आंदोलन कर रहा है, लेकिन उस किसान को भी देशद्रोही घोषित किया जा रहा है। और यही किसान के खून पसीने की कमाई सरकारी राशन की दुकान पर 5 किलो राशन दे रही है, और उसको अंधभगत क्या कर रहे हैं, लाइन में खड़े होकर कि तुम्हारे मोदी जी दे रहे हैं। अरे चमन चूतियों, पूरा कि तुम्हारे मोदी जी जो ये राशन दे रहे हैं 5 किलो, क्या अपने ननिहाल से लाए थे? ये किसानों के खेत से निकला हुआ उसके खून पसीने की कमाई है। यह जब 140 दिन किसान अपने पसीने की एक एक बूंद से धान की जड़ को जब सींचता है, तब जाके ये अन्न तैयार होता है, अनाज का एक दाना तैयार होता है। लेकिन जब किसान अपने हक और अधिकार की बात करता है, बेरोजगार नौकरी की बात करता है, महिलाएं अपनी सुरक्षा की बात करती हैं, तो इनको देशद्रोही घोषित करने का काम तुम लोग करते हो।